वेलकम टू मैथ क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे एक ओलंपियाड का क्वेश्चन है जो 2023 में पूछा गया है। ओलंपियाड जो वेस्टर्न वर्ल्ड में एंट्रेंस एग्जाम है जो क्लास हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के बाद किया जाता है, उसी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, 2 to the power x plus 2 to the power y plus 2 to the power z is equal to 148। x y जो है x से ग्रेटर है और z जो है वो y से ग्रेटर है। इसमें x, y और z का वैल्यू फाइंड आउट करना है। इस प्रश्न को हम तीन तरीका से बनाएंगे और लास्ट वाला जो हमारा तरीका होगा वो बिल्कुल इजी तरीका होगा जो आप 2 से 3 लाइन में इसका आंसर ला सकते हैं। तो पहले हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे और तीसरा मेथड में डायरेक्ट हम क्वेश्चन को बनाएंगे। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। प्रश्न में यहाँ देखा गया कि यहाँ कंडीशन ये दे रहा है कि x जो है वो y से छोटा है। पहला कंडीशन, कितना छोटा है मालूम नहीं है, तो यहाँ पर एक वैल्यू मानेंगे। माना कि y जो है वो x से m बड़ा है, तो इस स्थिति में y का जो वैल्यू हो जाएगा y इक्वल टू एक्स प्लस एम मान लेंगे। फिर दूसरा कंडीशन बोल रहा है कि जो z जो है वो y से ग्रेटर है। कितना ग्रेटर है नहीं मालूम। फिर यहाँ वैल्यू हम मानेंगे, माना कि z जो है y से n ग्रेटर है, तो हम z बराबर हो जाएगा y प्लस n। अब पहले लाइन में जो हम माने y बराबर x प्लस m, उसमें हम देख रहे हैं कि y का वैल्यू है x प्लस m, इसलिए उस मान को z इक्वल टू वाई प्लस एन में y की जगह पर अप्लाई कर देंगे। तो z इक्वल टू हमारा हो जाएगा x प्लस m प्लस n। यानी हमें x की जगह पर x लिखना है, y की जगह पर x प्लस m और z की जगह पर जो पावर है उसको लिखना है x प्लस m प्लस n। तो चलिए इस पावर को हम अप्लाई कर रहे हैं। 2 to the power x plus 2 to the power x plus m plus 2 to the power x plus m plus n is equal to 148। अब हम तीनों पदों में देखें, 2 to the power x तीनों में कॉमन है। तीनों में कॉमन पद आ रहा है 2 to the power x, और यहाँ पर है 2 to the power x plus m, यानी प्लस का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। तो इसमें हम यदि कॉमन को निकालें तो हमारा ऐसे बनेगा 2 to the power x plus 2 to the power x into m plus 2 to the power x into 2 to the power x plus n। इसमें हम देखें 2 to the power x तीनों में है, हम कॉमन निकाल लें। कॉमन निकालने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, 1 plus 2 to the power m plus 2 to the power m plus n इक्वल टू 148 को हम फैक्टराइज कर दें, यानी 2 into 2 into 37। अब यहाँ एक देखने वाली चीज़ ये है कि 2 into 2 जो है 4 हो जा रहा है, और ये 37 जो है ये ऑड नंबर है। और ब्रैकेट में भी हम देखें कि 2 पर कोई भी पावर होगा तो वो हमें इवन नंबर मिलेगा, और फिर 2 पर कोई पावर होगा तो इवन नंबर मिलेगा, लेकिन उसमें हम 1 जोड़ देंगे तो फिर ऑड नंबर हो जाएगा। तो यानी जो ब्रैकेट है इसका संबंध 37 से हो गया, और 2 to the power x है उसका संबंध हो गया 2 into 2 से। तो हम दोनों को सेपरेट कर लेंगे, यानी 2 to the power x इक्वल टू 2 into 2 और 1 plus 2m plus n इक्वल टू 37। अब 2 into 2 को हम पावर में बना 2 to the power 2 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा एक को हम क्या करेंगे, दाहिने तरफ पक्षांतर करेंगे, 37 में से 1 को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा मिलेगा 36, और इधर हमें मिल गया x इक्वल टू 2, इसको हम नोट कर देंगे एक जगह। और यहाँ हो गया फिर हमारे पास दूसरा समीकरण मिल गया 2 to the power m plus 2 to the power m plus n इक्वल टू 36।
अब फिर हम देखें दोनों में m कॉमन 2 टू द पावर n कॉमन दिखाई दे रहा है। m प्लस n को हम तोड़ दें 2 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर n तोड़िए, इसको ऐसे हम लिखेंगे, फिर 2 टू द पावर m कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा 1 प्लस 2 टू द पावर n इक्वल टू 4 इंटू 936 का हम फैक्टराइज कर लिए। फिर ये इसका बेस 2 बन रहा है, हमारे पास 2 इंटू 2 यानी 4 है। ब्रैकेट को थोड़ा देखें, 2 टू द पावर n है, यानी इसका कभी भी आएगा तो इवन नंबर रिजल्ट आएगा, प्लस 1 जोड़ेंगे यानी ऑड हो जाएगा। ऑड जो हमारा नंबर है ये हमारा 49 है। तो 2 का जो रिलेशन बनेगा वो 4 से बनेगा 2 पर पावर m का, और 1 प्लस 2 टू द पावर n का जो रिलेशन बनेगा वो 9 से बनेगा। तो चलिए 2 टू द पावर n m इक्वल टू 4 एंड 1 प्लस 2 टू द पावर n इक्वल टू 9। अब 4 को हम तोड़े, इसका हो जाएगा 2 पर पावर 2, m इक्वल टू हमें मिल गया 2, और इसको हम 1 को पक्षांतर करें, 9 में से 1 गया 8, यानी m बराबर 2 हम नोट करके रख लेंगे, यहाँ पर हमने नोट करके रख दिया, ये बाद में इसका इस्तेमाल हम करेंगे। दूसरा हो गया 2 टू द पावर n इक्वल टू 9 में से 1 घटाइए 8 हो जाएगा। 8 को हम फैक्टराइज करके तो होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इन 2 टू द पावर 3, यानी 2 टू द पावर n इक्वल टू 2 टू द पावर 3, n इक्वल टू हो गया हमारा 3। अब 3 को इसको भी नोट कर लें, हमें मिल गया x इक्वल टू 2, m इक्वल टू 2 और n इक्वल टू 3। अब प्रश्न हम देखें क्या दिया गया, y x तो हमें मिल चुका है, y इक्वल टू x प्लस m, यानी x का वैल्यू 2 है और m का वैल्यू 2 है, यानी 2 प्लस 2 इक्वल टू 4, और z का जो है y प्लस n है, तो y का वैल्यू हमें मिल चुका है 4 प्लस n का वैल्यू 3 यानी 7, यानी हमारा दिया हुआ आंसर हो गया x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 और z इक्वल टू 7। ये हमारा पहला फार्मूला हो गया, पहला मेथड से हमने इसको बनाया। चलिए इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से देखें कैसे बनेगा। क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं, इसमें हम वैल्यू को मानेंगे नहीं, डायरेक्ट इस क्वेश्चन को हम लेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, बाएं पक्ष में हम क्या करेंगे, 2 टू द पावर x से अंश और हर यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से। अब जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द पावर x में 2 टू द पावर x से डिवाइड होगा तो 1 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2 टू द पावर y अपॉन 2 टू द पावर x प्लस 2 टू द पावर z अपॉन 2 टू द पावर x। इस तरह से कुछ हो जाएगा इक्वेशन हमारा। अब इसमें हम इसको फैक्टराइज करेंगे 148 को, तो हमारा फिर आ गया 2 इंटू 2 इंटू 37, 2 इंटू 2 इसका बेस 2 है, 2 टू द पावर x, इसको हम एक तरफ कर लें, इसको एक तरफ कर लें, बाकी ब्रैकेट को एक तरफ कर लें, तो हमारा हो जाएगा 2 टू द पावर x इक्वल टू 2 इंटू 2, और दूसरा हो जाएगा 1 प्लस 2 पर पावर y प्लस 2 पर पावर z अपॉन 2 पर पावर x इक्वल टू 37। 2 इंटू 2 इंटू 2 टू द पावर 2 हो जाएगा, यानी x इक्वल टू में 2 मिल गया, और इसमें 37 ये 1 को हम पक्षांतर कर देंगे दाहिने तरफ, घट जाएगा, यानी हम इसको x का वैल्यू 2 और यहाँ हो गया 2 पर y प्लस 2 पर z अपॉन 2 टू द पावर, अब 2 पर x के जगह पर हम भर दिए, देखिए यहाँ पर हमें x का वैल्यू मिल चुका है, इसलिए x के जगह पर हम 2 भरेंगे, तो 2 टू द पावर 2 यानी 4। अब 36 में 4 से जाकर मल्टीप्लाई कीजिए, हो जाएगा 2 पर पावर z प्लस 2 पर पावर y इक्वल टू 36 इंटू 4, 36 को फैक्टराइज कर दीजिए। अब यहाँ पर हम देखें 2 पर y है 2 पर z है, हम फिर 2 टू द पावर y से अंश और हर दोनों में गुणा कर देंगे ताकि y भी बाहर निकल आए इस तरह से, और 36 को हम फैक्टराइज कर दिए, 4 को भी फैक्टराइज कर दिए। अब क्या होगा, 2 पर पावर y से 2 पर पावर y में कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस 2 पर पावर z अपॉन 2 पर पावर y इक्वल टू 2 दी पावर 4 इंटू 3 टू दी पावर 2। फिर यहाँ देखें इसका बेस 2 बन रहा है और इसका भी बेस 2 बन रहा है, यानी ये दोनों एक साथ हो जाएगा, और इसका बेस दोनों सम संख्या है, यानी
इवन नंबर है तो इसका पावर कभी भी इवन में ही आएगा, प्लस 1 जोड़ देंगे तो ऑड हो जाएगा, और ऑड का ये बेस दिया हुआ है। तो इसके साथ इसका हम खुद पेयर बनाएंगे, यानी हमारा हो जाएगा कुछ इस तरह से 2 पर वाई इक्वल टू 2 टू द पावर 4, और दूसरा ब्रैकेट हो जाएगा 1 प्लस 2 पर जेड अपॉन 2 पर वाई इक्वल टू 3 टू द पावर 2। और फिर हमें वहाँ बेस दोनों का इक्वल है, दोनों में 2 बेस इक्वल है, तो हमें y का वैल्यू मिल गया 4, यानी हम 4 को नोट कर देंगे और इस समीकरण को आगे बढ़ाएंगे। फिर 9 से हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 8 हो जाएगा। और यहाँ नीचे देखें 2 टू द पावर y है, y का वैल्यू हमें 4 मिला है, 4 यहाँ अप्लाई करें, 2 टू द पावर 4, 2 दूने 4 दूने 8 16 हो जाएगा, 8 में 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 8 को भी हम फैक्टराइज करें, 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स हो जाएगा, 2 पर पावर z इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2 टू दी पावर 7, यानी z का वैल्यू हो गया 7, यानी x y z तीनों का हमने वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 एंड z इक्वल टू 7। यही पहले मेथड से भी आया था, दूसरे मेथड से भी यही आंसर आया। अब तीसरा मेथड सेम इसी क्वेश्चन का देखें, इसमें हम डायरेक्ट 148 को ही लेंगे, बाकी क्वेश्चन को हम टच नहीं करेंगे, केवल हम 148 को ऐसे हम फैक्टराइज करेंगे कि जोड़ने पर 148 आ जाए, लेकिन उसको 3 पार्ट में जब तोड़ें तो पावर के हिसाब से वो सेट हो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 148 का फैक्टर करते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 37, 2 इंटू 2, देखिए सभी का बेस हमारा 2 है, क्वेश्चन में सभी का जो बेस दिया है 2 है, यानी 2 जिसका बेस बन रहा है उसको हम अलग निकाल लेंगे, यानी ऐसे हो जाएगा 2 टू दी पावर 2 इंटू 37 को हम छोड़ दें और इस 2 पर पावर 2 को हम रख दें कि इसके सामने 2 टू दी पावर x के सामने। अब उसी को यानी 2 टू दी पावर 2 मतलब 4, 148 से 4 को हटा दीजिए, 144 हो गया। फिर इसको फैक्टराइज कीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 हमें 4 टाइम्स मिला है, यानी हम इसको लिख सकते हैं 144 इक्वल टू 2 पर पावर 4 इंटू 3 पर पावर 3। फिर बेस हमारा 2 है, इस 2 टू द पावर 4 को हम यहाँ से उठाकर उसके सामने रख देंगे, y के सामने। कितना होगा 2 टू द पावर 4 का वैल्यू 16, यानी 144 से अब फिर 16 को हम सब्सट्रैक्ट करें सब। अब हमें बचेगा 128, अब 128 का फिर फैक्टराइज करेंगे, 7 टाइम्स 2 हो जाएगा, यानी 2 टू द पावर 7, यानी y के z के जो सामने होगा 2 टू द पावर 7 होगा। कंडीशन हमारा क्या है, y जो x से बड़ा है और z जो है y से बड़ा है, यहाँ देख लीजिए, यदि हम x बराबर 2 मान लें तो y बराबर 4 हो जाएगा और z बराबर 7 हो जाएगा, यानी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, यानी हमारा आंसर हो गया x बराबर 2, y बराबर 4, z बराबर 7। सेम वही आंसर आया जो कि पहले में, लेकिन ये बिल्कुल ईजी है। यदि आपको बोर्ड क्वेश्चन में या किसी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे तो डायरेक्ट इस फार्मूला पर अब लगाएं तो बड़ा आसानी से क्वेश्चन बन जाए। धन्यवाद।